गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली छोटा पॉडकास्ट रहेगा जिसमें मैं एक नया वेंचर है जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं बात करूँगा थोड़ा सा। तो जैसा कि हमें पता ही है कि हमारी लाइफ जो है वो रेपिटेटिव मोड पे चली जाती है। चाहे वो आप काम कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, हर चीज़ रिपीट हो जाती है। ऐसे में लाइफ में चीज़ें इंटरेस्टिंग होना बंद हो जाती हैं। और कई लोग तो ये कहते हैं हम करें क्या, मतलब या तो हम सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हैं। जो नई चीज़ मैंने पिछले एक हफ्ते से पकड़ी है वो ये है कि जैसे आपने शर्लॉक होम्स देखा होगा, तो ही वॉज अ ग्रेट डिटेक्टिव एंड देन देर वर अदर डिटेक्टिव्स एज वेल। और तो वहीं से मैंने सोचा कि कुछ 15 दिन पहले की बात है जहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं डिटेक्टिव्स के बारे में पढूं और ये जानने की कोशिश करूं कि कैसे डिडक्शन करते हैं। और ये डिडक्शन क्या होता है? बेसिकली कोई भी क्राइम होता है या कुछ भी होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके की अप्रोच होती है। जैसे कि अब जैसे यहाँ पुलिस पुलिस में आप भर्ती होते हो तो वो कुछ सिखाते हैं आपको, ठीक है। सेंट्रल बैंक बोल रहा हूँ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर यानी सीबीआई, अगर आप उसमें भर्ती होते हैं तो उसमें भी यही अप्रोचेस सिखाई जाती हैं कि कैसे सीबीआई थोड़ा सा डीप जाती है इन सब चीज़ों में। तो कुछ अभी मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ। कुछ बुक्स मैंने ली हैं जो ये बताती हैं कि कैसे प्रमाण के जो प्रमाण की जो दिशा है उसको समझने की कोशिश करी जाए। जो प्रमाण होते हैं, जो सुराग बोलते हैं, उसको एविडेंस बोलते हैं। तो उस सुराग को बेसिकली कैसे पढ़ा जाता है और उससे कैसे बैक ट्रेस किया जाता है और वापस चीज़ें निकाली जाती है। कहीं कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं किसी का कुछ चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो कैसे ट्रेसेस फाइंड करे जाते हैं और ट्रेसेस को कैसे रीड किया जाता है। बैक ट्रेस कैसे करना होता है। अब एक बैक ट्रेस ये चीज़ है जैसे कि अब पार्किंग में मान लीजिए मैं एक दिन उठा, नीचे गया, लिफ्ट से बाहर निकला और मैंने बाइक को स्टार्ट किया, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो पीछे देखा, मेरे साइलेंसर का जो हिस्सा है वो दबा पड़ा था। तो अब ये तो मुझे पता है कि किसी ने इसमें टक्कर मारी है रात में, ये जब बाइक मेरी खड़ी थी या मेरी कार अगर खड़ी थी, जो भी है। लेकिन कैसे मैं पता लगाऊं कि टक्कर किसने मारी है? तो इसको बैक ट्रेसिंग बोलते हैं। तो अगर आप बैक ट्रेसिंग करोगे तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी टक्कर उसी ने मारी है जो रोज़ आपके आजू बाजू खड़ा रहता है। आजू बाजू जैसे खड़ा करता है, निकालता है, या तो उसने टक्कर मारी है। और एक पॉसिबिलिटी ये होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि किसी ने खुन्नस में आके रात में आपका कर दिया है। तो दोनों पॉसिबिलिटी को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो इसको बैक ट्रेसिंग बोलते हैं। पहली जो पॉसिबिलिटी होती है उसकी प्रतिशत ज़्यादा है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। वाई? बिकॉज ज़्यादातर केसेस में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई रात में आके आपके दुश्मनी निकालेगा, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई दुश्मनी हो। तो अगर आपको ट्रेस करना है कि ऐसे में आस पास मान लीजिए 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उसमें से कौन सी गाड़ी आपकी गाड़ी को टक्कर मार सकती है, तो पहले ये देखा जाता है कि साइलेंसर में किस तरफ से बेंट है। और जो बेंट है उस वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई बाइक निकल रही है या कार निकल रही है तो कौन सा हिस्सा जो है वो उस पर लड़ सकता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई कार निकल रही है तो उसके टायर के आसपास का जो पोर्शन है या टायर के पीछे का जो पोर्शन है वो लड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई बाइक निकल रही है आसपास उसके, मेरी बाइक के,
और साइलेंसर पे लड़ाया है, तो या तो वो जो या तो उसका कोई बाइक का निचला हिस्सा ही लड़ेगा, ऊपर का हिस्सा नहीं लड़ेगा। तो ये दो चीज़ें तो क्लियर होती हैं, इसको बैक ट्रेसिंग बोलते हैं। अब क्या होता है, जब आप ऐसे करते हो तो आपको दो चीज़ें निकल के आती हैं कि अब मुझे पता चल चुका है कि नीचे वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से की टकराव हुई है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, जितनी भी बाइकें और कारें वहाँ पे खड़ी हुई हैं रात के टाइम में, ना कि सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में भी मैं एक बार चेक कर सकता हूँ, लेकिन रात के टाइम में चेक करूँगा तो रात में वो वापस आके खड़ा किया उन्होंने, और मैं एक बार चेक करूँगा कि कौन सी कार या बाइक मेरी बाइक से टकराई है। इसका एक ही पता करने का तरीका होता है कि अगर मेरे में डेंट हुआ है तो उनके में भी स्क्रैच या डेंट आया होगा। तो इसको बैक ट्रेसिंग बोलते हैं। और एक पॉसिबिलिटी होती है कि किसी ने खुद दुश्मनी निकाली आपसे, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या मेरी रिसेंट किसी से लड़ाई हुई है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा बंदा रहता है जो मेरे से नोक झोंक करके गया है, क्या पार्किंग के टाइम जहाँ मैंने पार्किंग करी है क्या वो किसी और का पार्किंग स्लॉट है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया और उसने वो किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो किसी और का पार्किंग स्लॉट है तो मुझे पता चल जाएगा, मैं उसके घर पे जाके आराम से बात कर सकता हूँ कि तुमने मेरी बाइक का ऐसा कर दिया और तुमने क्यों किया, राइट। तो ये बैक ट्रेसिंग होती है। इसको तो बहुत सारी बुक्स होती हैं जिससे ये आप पता लगा सकते हो। अब डिटेक्टिव बनना ही क्यों है, आप कहोगे कि ये क्या जरूरत है करने की। लाइफ में ना एक चीज मत पकड़ो कि मतलब ये पकड़ लिया और ये बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, फिर वो स्वाद आना बंद हो जाएगा। कुछ नई नई चीजें पकड़ते रहो, नई नई चीजें जो पकड़ते रहोगे, सीखते रहोगे, तो लाइफ में आप हर तरफ ग्रो हो जाओगे। और आप सोचो अगर ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है एक डिटेक्टिव की, सोचिए आप कि आप कितना अच्छा एक नया संसार आपके मन में आ गया। क्योंकि डिटेक्टिव का अपना एक संसार होता है, वो बुक्स में छोड़ के जाते हैं। बहुत बड़े बड़े डिटेक्टिव्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं और अच्छे से लिखी हैं कि आप कैसे पकड़ सकते हैं। और सिर्फ पकड़ना ही नहीं होता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं। कहीं भी किसी का मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ है तो पहली चीज़ें क्या देखी जाती है, बैक ट्रेस कैसे किया जाता है। अब हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम इसको अप्लाई करना चालू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें हमें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। लाइक हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, या हम इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारी, क्योंकि ये ज़रूरी है थोड़ा सा। अगर ये सब चीज़ें पकड़, हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बाइक चोरी हो गई, या कार में किसी ने मार दिया, या घर में कोई शीशा तोड़ चला गया। अब आपके घर में कोई शीशा अगर तोड़ के चला गया है तो अगर आप एक थोड़े बहुत भी अच्छे खासे डिटेक्टिव हो तो आप पता कर सकते हो कि शाला शीशा मारा किसने, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जिसमें आप मैक्सिमम तौर पे एविडेंस ना हो। क्राइम होते हैं, एविडेंस होता है, चोर गलती करता ही करता है, क्रिमिनल एक गलती करता है, उस गलती से आप उसको ट्रेस कर सकते हो। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता है कि खून हुआ ही ना हो। जैसे आपने सीआईडी वगैरह देखा होगा तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करते तो हैं वो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। तो ऐसे में आप बुक्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ के आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बुक पढ़ने चालू हो सकता है कुछ और पकड़ लो आप, बट हैविंग सेड दैट एक कुछ तो मतलब लाइफ में हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। जीवन सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बना है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रख सकते हो, मज़े कर सकते हो। आप सोचो एक के बाद एक ऐसी आपके स्किल्स आने लगे, आप क्या बन जाओगे। मज़ा नहीं आएगा लाइफ को जीने का कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। ज़रूरी चीज़ें हैं ये, ज़रूरी चीज़ें। अब स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हो आप अगर अपने कुत्ते को ट्रेन करना चाहते हो तो कुत्ते को ट्रेन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप करा जा सकता है।
लेकिन लोग नहीं करते, फिर रेपिटेटिव हो जाती है लाइफ, कहते हैं लाइफ एक्साइटिंग नहीं है। लाइफ एक्साइटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लाइफ में वैरायटी नहीं है तुम्हारे। जब तुम्हारी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव वैरायटीज़ होती हैं, वैरायटी का मतलब ये नहीं कि 1000 लड़कियाँ, नहीं नहीं, वैरायटी का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्टिवली भी वैरायटियाँ होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू, टेक केयर।